हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम इन अयान अकेडमी चैनल। बात कर रहे थे सीईटी मैथ्स की और एक न्यू कंसेप्ट स्टार्ट करने वाले हैं, न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। आने वाली 2-3 वीडियो में इस चैप्टर को हम फिनिश करेंगे। जैसा कि आपको पता ही है, ये 10th लेक्चर है और हम सिर्फ ट्रिकी क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, टेक्निक सिखाती हूँ मैं आपको कि हम कैसे टेक्निक को, ट्रिक को अप्लाई कर सकते हैं मैथ्स के बहुत लेंथी है ना, भयानक से, डेंजरस से क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, सेकंड्स में सॉल्व करने के लिए जो ट्रिक होती है वो सिखाई जाती है आपको यहाँ पे। तो इस चैनल को ट्रिक सीखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ जो तैयारी कर रहे हैं किसी भी फील्ड में, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जहाँ पे मैथ्स आ रहा हो। तो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मैथ्स क्वेश्चन तो आता ही आता है। तो यहाँ पे सीईटी मैथ्स लिखा हुआ है। इनफैक्ट किसी भी फील्ड में, आप बैंक की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी भी टेट एग्जाम की है या फिर रेलवे की है, किसी भी पार्ट में मैथ्स का जहाँ पे भी क्वेश्चन आता है तो परसेंटेज आता ही आता है। प्रीवियस वीडियो में हमने प्रॉफिट एंड लॉस किया है तो वो भी आता ही आता है, नंबर सीरीज भी आती रहती है। मतलब कॉमन टॉपिक्स जो मैथ्स के हैं वो आते ही आते हैं। वो टॉपिक्स हम इन वीडियोस में करने वाले हैं। तो आप तैयारी करने के लिए इस चैनल को पे बने रहिए, कंटिन्यू रखिए, मतलब आपका टच हमारे साथ, ताकि आप बने रहें हमारे साथ। जैसे ही वीडियो अपलोड हो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए तो आप उसकी तैयारी कर लें ताकि आपका पेपर जल्द से जल्द क्रैक हो पाए। टॉपिक हमारा है आज का परसेंटेज। तो आज की वीडियो में हम ये देखेंगे पहले कि परसेंटेज कैसे निकालते हैं। देखिए, अगर आप बिल्कुल बेसिक से बात करें, जीरो से बात करें, तो परसेंटेज का मतलब क्या होता है कि किसी भी नंबर का परसेंटेज में कन्वर्ट करना। देखिए, कोई भी नंबर है, मान लीजिए कोई भी फ्रैक्शन की अगर हम बात करें, 3/8 ये फ्रैक्शन है और आपने इसको क्या करना है, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। अगर आपके पास क्वेश्चन आता है कन्वर्ट 3/8 इंटू परसेंटेज, ठीक है, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, किसी नंबर को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो आप क्या करेंगे, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ। सिंपली अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करना है मतलब परसेंट लगानी है ना साथ, तो परसेंट लगानी है मतलब 100 से मल्टीप्लाई। तो जो कटे काट दीजिए। 4 की टेबल में 4 2 ज़ार 8 और ये 25 और कुछ नहीं जाता, 75/2। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 37 इंटू 1/2%, क्योंकि ये क्या होता है 74 होता है हमारे पास, 74 और 1 75, ठीक है। तो ये 75/2 को मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया। ये बात की है मैंने कि फ्रैक्शन को हम परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं। या हमारे पास कोई क्वेश्चन आता है, फाइंड y% ऑफ x। मान लीजिए ये कोई क्वेश्चन आया, तो इसका मतलब क्या है, y% है, परसेंट साथ लगा होता है। अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो तो हम 100 से करते हैं मल्टीप्लाई, और अगर किसी टर्म के साथ परसेंटेज साथ है तो उसको क्या करते हैं, हम डिवाइड में 100 लगा देते हैं। यानी कि आपने y% निकालना है किसका, x का, और ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ये चीज होती है। मान लीजिए इसी के बेसिस पे लेते हैं हम। अगर आपको फाइंड आउट करना है, फाइंड 75% ऑफ 800, तो इसका मतलब 75/100 मल्टीप्लाई बाय 800। जो कटे काट दीजिए, 2 0 कैंसिल, कुछ और कटता नहीं, तो हमारे पास ये कितना आ गया, 8 5 ज़ार 44, 8 7 ज़ार 56 और 6, ठीक है, 60 हो गया ये। तो यानी कि 75% 800 का कितना बनता है, 600 बनता है। तो मैंने यहाँ पे 2 चीजें बताई आपको कि आप परसेंटेज में कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं, और किसी नंबर का अगर आपको परसेंटेज फाइंड आउट करना है तो भी आप कैसे करते हैं, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस करने के लिए, सिंपल क्वेश्चंस करने के लिए, इनके लिए ट्रिक में मत उलझिए, ठीक है, क्योंकि ट्रिक्स बहुत सारी हैं, बहुत वास्ट है मैथ और बहुत सारे टॉपिक हैं। तो हर चीज़ की ट्रिक याद करने में भी बहुत मतलब टाइम लगता है। तो इसका मतलब ये जो सिंपल क्वेश्चन है, ये तो एज इट इज़ कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए, इतना टाइम नहीं लगता इसको फाइंड आउट करने के लिए। मान लीजिए ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं स्टार्टिंग, पेपर की स्टार्टिंग में ना, थोड़े इतने लेंथी क्वेश्चन नहीं होते, थोड़े इजी क्वेश्चन होते हैं, तो वो ऐसे क्वेश्चन डाल सकते हैं। तो इन क्वेश्चंस को बिना ट्रिक के ही आप याद रखिए कि अगर परसेंटेज साथ है तो डिवाइड में 100 आएगा, और ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है। ये चीज़ एज इट इज़ होती है, ये स्कूल्स लेवल में सिखाई जाती है। और अगर आपने परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई होगी किससे, 100 से, ठीक है।
100 से मल्टीप्लाई कब, जब परसेंट में कन्वर्ट करना है, और अगर परसेंटेज में दी हुई है टर्म तो उसके डिवाइड में 100 लगता है, और सिंपल कैलकुलेशन है, कटिंग करनी है और कुछ नहीं। अब हम बात करते हैं उन क्वेश्चंस की जो थोड़े हाई लेवल के आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में और जिनको यूज सॉल्व किया जाता है ट्रिक के माध्यम से। ठीक है, तो हम चलते हैं अपनी फर्स्ट ट्रिक की तरफ। ट्रिक नंबर फर्स्ट, ट्रिक को नोट कर लीजिए, उसके बेसिस पे एक क्वेश्चन करेंगे और वो भी नोट कर लेना आप। देखिए ट्रिक नंबर फर्स्ट क्या कहती है, इफ a number x is increased or decreased, increase भी हो सकता है decrease भी हो सकता है, increase or decreased by y%, then new number will be क्या होगा वो 100 प्लस माइनस वाई ओवर 100 मल्टीप्लाई बाय एक्स। क्या होगा 100 प्लस माइनस वाई ओवर 100 मल्टीप्लाई बाय एक्स। एक्स यहाँ पे मैंने स्मॉल लिख दिया, ये कैपिटल कर देते हैं एक्स। ठीक है, क्या ट्रिक है, 100 प्लस माइनस वाई ओवर 100 मल्टीप्लाई बाय एक्स। अब ये y क्या है और प्लस माइनस क्यों लगाया, देखिए y तो वो है जितना इंक्रीज है डिक्रीज परसेंट हो रहा है, और x वो नंबर है जो ओरिजिनल नंबर दिया हुआ है। अगर इंक्रीज हो रहा है तो प्लस लगेगा, प्लस स्टैंड फॉर, प्लस का मतलब क्या है कि इंक्रीज हो रहा है अगर वो नंबर। ठीक है, क्वेश्चन में अगर इंक्रीज हो रहा है तो प्लस लगेगा, माइनस क्यों लगेगा अगर डिक्रीज हो रहा है वो नंबर। देखिए क्वेश्चन लिख देती हूं, द मंथली इनकम ऑफ अ पर्सन इज 8,000. The monthly income of a person is 8,000. ठीक है, मंथली इनकम है किसी पर्सन की 8,000 है। इफ हिज इनकम इज इंक्रीज्ड बाय 20%, इफ हिज इनकम is increased by 20%, then find out, then what will be its new monthly income, then find his new monthly income। अगर आपको ये ट्रिक सॉल्व कर सकते हैं, आप समझ आ गई है तो आप इजीली इसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं और मैच कर लीजिए आप अपना आंसर भी। देखिए ट्रिक है हमारी 100 प्लस होगा क्योंकि इंक्रीज हो रही है और कितनी हो रही है 20, तो यहाँ पे 20 ऐड और यहाँ पे 100 और मल्टीप्लाई किसकी 8,000 की। ठीक है, तो डायरेक्ट आंसर आएगा 120 ओवर 100 मल्टीप्लाई बाय 8,000। 20 कैंसिल, यहाँ पे कुछ और कैंसिल नहीं होता, 12 8 जार 96 और ये 2 0 साथ में, तो यानी कि उसकी नई सैलरी है वो कितनी बनेगी 9600। क्लियर है। तो अगर आपको कोई नंबर दिया हुआ है और उसमें कुछ इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है तो आपको फाइंड आउट करना है न्यू, तो वो क्या बनेगी, बस आप 100 में ऐड कीजिए अगर इंक्रीज हो रहा है और मल्टीप्लाई डिवाइड किससे होगा 100 से डिवाइड क्यों होगा, तो परसेंटेज साथ दी हुई है। अगर परसेंट साथ दी होती है तो 100 नीचे लगता है, परसेंटेज में कन्वर्ट नहीं करनी। अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करना होता फिर हम 100 से मल्टीप्लाई करते, यहाँ पे हम 100 से डिवाइड कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 20% इंक्रीज हो रहा है, तो 20% इंक्रीज हो रहा है मतलब 100 में ऐड हो रहा है, तो 120 ओवर। आप इस क्वेश्चन को जब ये 2-3 बार इस तरह के क्वेश्चन आप निकाल लेते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो आप स्टेटमेंट देख के ये चीज लिखने की नीड नहीं रहती। आप क्या करते हैं, सिंपली 120 ओवर 100 मल्टीप्लाई बाय 8000, ये डायरेक्ट सिर्फ इतना क्वेश्चन बनेगा ये। ठीक है, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आपको चाहिए तो। अब इसके बाद हम अपनी सेकंड ट्रिक करेंगे। नेक्स्ट जो ट्रिक है हमारी बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। इस तरह के क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में मिल जाते हैं। देखिए कैसी है वो ट्रिक, अगर आपने कभी दिया होगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम तो आपको पता होगा कि ये कितना इंपॉर्टेंट है।
स्टेटमेंट लिखते ही, इनफैक्ट ट्रिक पढ़ते ही आपको पता लग जाएगा। इफ x इज a% मोर देन y, देन y इज -% लेस देन x। देखिए आपके पास क्वेश्चन आते हैं कई बारी, इफ राम सैलरी इज -% ग्रेटर देन रवि, और देन हाउ मच परसेंट रवि सैलरी इज लेस देन राम। यानी कि अगर x की ज्यादा है y से, यानी कि x कुछ परसेंट है वो ज्यादा है y से, तो y x से कितने परसेंट कम है, ठीक है। तो x अगर a% ज्यादा है y से, यानी कि अगर राम की सैलरी कुछ 20% ज्यादा है रवि से, तब रवि की सैलरी इतने परसेंट कम है किससे, राम से। तो ये क्वेश्चन जो सैलरी वाले हैं ये बहुत आते होते हैं। तो ये इसकी जो ट्रिक है वो क्या है, अगर x जो है a% ज्यादा है y से, तो y कम ही होगा x से, तो y कितना कम होगा, a/100 प्लस a मल्टीप्लाई बाय 100। सिर्फ ये ट्रिक है, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन लिखती हूँ और क्वेश्चन का आंसर आप खुद ट्राई करेंगे, इनफैक्ट खुद निकाल के कमेंट सेक्शन में करेंगे, कमेंट भी करेंगे। इफ इनकम ऑफ a इज 20% मोर देन b, यानी कि a की इनकम क्या है, b से 20% ज्यादा है, देन b's इनकम, देन क्वेश्चन में है देन इनकम ऑफ b is how much percent लेस देन a। तो देखे होंगे इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा। तो इन क्वेश्चंस को बहुत बार हम कंसेप्ट लगा के भी सीखते हैं, पर फिर भी कंसेप्ट भूल भी जाते हैं और कंसेप्ट याद भी नहीं रहता, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेंथी होता है। तो हमें क्या होता है कि हम फिर ऐसे ही तुक्का मारते हैं, 4 आंसर में से, अपने 4 MCQs में से एक को सिलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि टाइम लिमिट बहुत कम होती है। तो अब वो चीज़ नहीं करनी, हमने क्या याद रखनी है, सिर्फ ये ट्रिक a/100 प्लस a मल्टीप्लाई बाय 100। जब ये चीज मोर की हो और लेस से पूछी हो, तो आपने a की वैल्यू कितनी है, 20, तो 20/100 प्लस 20 मल्टीप्लाई बाय 100। हाँ जी, ये सिर्फ यही होगा। तो 20/120 मल्टीप्लाई बाय 100, 0 कैंसिल हो गई, और कुछ 4 की टेबल पे कट करें, 4 5 ज़ार 20, 4 3 ज़ार 12, 50/3। तो इसको करते हैं अगर मिक्स्ड में, तो कितना आ जाएगा, 16 पे, क्योंकि ये 16 पे जाएगा तो यहाँ पे 48 और 2, तो मेरे पास आ जाएगा 16 × 2/3%। ये जो है इतने परसेंट सैलरी जो बी की लेस है किससे, ए से। क्लियर है। दोबारा देख लीजिए इस क्वेश्चन को, ट्रिक देख लीजिए, क्वेश्चन देख लीजिए, ट्रिक को नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद मैं आपको इसका ऑपोजिट करवाऊंगी कि अगर वो मोर ना होके लेस वाला होता, कि अगर ए की सैलरी जो है मोर ना होके लेस होती, तो वाई की कितने परसेंट ग्रेटर होती। तो उस ट्रिक की तरफ चलते हैं। देखिए, इफ x इज a%, पहले मोर किया था, अब लिख रही हूं यहाँ पे लेस। अगर a जो है y से a% लेस है, देन y इज -% मोर देन a। तो ये इस ट्रिक में चेंज क्या कर रहे हैं, तो 100 - a हो जाएगा, क्योंकि अब लेस वाली थी, तो पहले क्या किया था, a/100 प्लस a मल्टीप्लाई बाय 100। तो अब ट्रिक क्या चेंज हो रही है, a/100 - a मल्टीप्लाई बाय 100। माइनर डिफरेंस है वो आप मोर और लेस से भी याद कर सकते हैं। अगर मोर है तो वहां पे प्लस होगा, और लेस है तो वहां पे माइनस होगा। अब मैं इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी लिख रही हूं, देखिए। if in examination the marks obtained by Preeti is 20% less than that of Vandana, if in a exam Preeti got 20% less marks than Vandana,
देन मार्क्स obtained by वंदना इज हाउ मच परसेंट, देन मार्क्स obtained by वंदना, then marks obtained by वंदना is how much percent, is how much percent more than प्रीति। ठीक है, प्रीति ने क्या किया है, 20% लेस मार्क्स लिए हैं, किससे, वंदना से। तो वंदना के प्रीति से कितने ज्यादा हैं, तो वो चीज कैलकुलेट करनी है। देखिए लेस वाला क्वेश्चन है तो ट्रिक लगेगी कौन सी, a/100 माइनस a मल्टीप्लाई बाय 100 सिंपली, और ये आंसर परसेंटेज में आएगा क्योंकि मल्टीप्लाई हो रही है 100 से, तो 100 में से मल्टीप्लाई कब करते हैं, परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए। तो अब a की वैल्यू क्या है 20, 100 में से भी 20 माइनस हो जाएगा और 100 से मल्टीप्लाई, तो क्या आंसर आएगा 20/80 मल्टीप्लाई बाय 100। तो 20 चौका 80 और 4 को 100 पे काटते हैं तो कितना आता है 25। ठीक है, तो ये 25% लेस मार्क्स लेती है प्रीति वंदना से। इन कैलकुलेशंस के लिए आपको टेबल भी स्ट्रॉन्ग करने हैं, तो टेबल के लिए भी मैंने एक वीडियो बनाई है, वो टेबल्स की प्रैक्टिस कीजिए। ऐसा नहीं है कि पेपर में आए तो आप ट्रिक लिखने बैठ जाओ टेबल के लिए, उस टेबल को याद करने के लिए उस ट्रिक का यूज़ करो आप। मैंने वीडियो बनाई है टेबल के लिए भी, ठीक है। तो बट वो टेबल्स आपने याद करने ही है, एटलीस्ट आपको 25 तक टेबल लर्न हो अब क्या, ताकि कैलकुलेशन आप अच्छे से और जल्दी फास्टली कर पाएँ। ठीक है, तो आज की ये 2 ट्रिक थी, ये दूसरी 3rd ट्रिक में इंक्लूड थी। इन ट्रिक्स को आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए, इस तरह के क्वेश्चंस आप कीजिए और अपना पेपर क्रैक कीजिए। थैंक यू।